इस क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। ठीक, हमें कलांतर बताना है धारा और वोल्टेज के बीच। आगे कह रहा है इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। देखो सबसे पहले तो ये हमने प्रेरकत्व बना लिया, ठीक, और इसे एसी मेंस से जोड़ दिया है। ठीक, इसमें करंट की इक्वेशन ले लेते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक ना, हमने धारा का समीकरण मान लिया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है एल डी आई बाई डी टी। देखो मैं वोल्टा की इक्वेशन भी यहां मान सकता था, वोल्टा का समीकरण मान के मैं करंट निकाल देता, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि हमें समाकलन करना पड़ेगा और समाकलन से ज्यादा आसान पड़ता है अवकलन, इसलिए हम अवकलन करना मैं ज्यादा पसंद करता हूँ इसमें। ठीक ना, और आप भी कोशिश करो कि अवकलन करो इसे। ठीक है ना, धारा का समीकरण खुद से मान लो और फिर उसका अवकलन कर दो। देखो कैसे, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। ठीक ना, तो v इक्वल टू एल डी बाई डी टी, आई की जगह क्या आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो v इक्वल टू एल आई नॉट और साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस का साइन का समाकलन, वो समाकलन कह रहा हूं अवकलन कॉस ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में, तो v इक्वल टू हो गया आई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो ये जो टर्म है ओमेगा एल, ये ओमेगा एल कहलाता है एक्सएल, इसे हम कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात। ठीक, ऐसा यूनिट जो होती है ना इसकी, ऐसा यूनिट वो ओम ही होती है क्योंकि ये प्रतिरोध जैसा ही है, तो ओमेगा एल की जगह हम क्या रख देंगे एक्सएल। तो अब समीकरण क्या हो गया, v बराबर आई नॉट इंटू एक्सएल कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो आई नॉट इंटू एक्सएल क्या हो जाएगा, वोल्टता का शिखर मान। ठीक है ना, v इक्वल टू आई आर ना, तो यहाँ पे आई नॉट इंटू एक्सएल क्या हो गया वी नॉट। क्या कहते हैं इसे, वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान लिख नहीं रहा हूं, वोल्टता का शिखर मान आप लिख लेना। ठीक, अब देखो वोल्टेज इक्वेशन हमारी कॉस में आ गई। ठीक ना, वोल्टता का समीकरण कॉस में, जबकि धारा का समीकरण हमने साइन में माना हुआ है, तो इसे भी साइन में बदल दो। तो इसे क्या लिख लेंगे, v बराबर वी नॉट साइन 90 प्लस ओमेगा टी, तो प्लस में मैं इधर उधर लिख सकता हूं, तो ओमेगा टी प्लस 90 कर सकते हैं इसे। ठीक ना, 90 प्लस ओमेगा टी कह दो या ओमेगा टी प्लस 90। अब इस वोल्टता के समीकरण को देखो और इस धारा के समीकरण को देखो, तो वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री आगे है। ठीक ना, क्लियर, तो यहाँ पे धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना है 90 डिग्री, मतलब वोल्टता धारा से 90 अंश अग्रगामी है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ये हो गया, क्या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ये एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। क्लियर।